साथ ही मेरे पूरे गांव ने बहुत सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं जी। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए अपनी एक श्रेय किसको देते हैं आप? मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को, मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं, मेरे दोस्तों को, मेरे गुरुजनों को, मेरे गांव वालों को, सबको देना चाहता हूं। इन्होंने बचपन से मुझे बहुत प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं मैं। ग्रामीण वालों ने इतना बड़ा स्वागत किया गया है, तो इसमें जी। कैसे महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरे गाँव का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। CDS का एग्जाम के लिए कहाँ से कोचिंग ली आपने? जी, CDS के एग्ज़ाम के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है। जब मैं 12th में था तब मैंने NDA की तैयारी के लिए 1 साल के लिए देहरादून गया था। उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। गाइडेंस कहाँ से मिली आपको? गाइडेंस, CDS के गाइडेंस ऑनलाइन, आजकल इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं ऑनलाइन, तो आजकल कोई भी बच्चा अगर चाहे तो ऑनलाइन तैयारियां कर सकता है बहुत ज़्यादा। ये आपका सपना था बचपन से? जी हाँ, मैं 12th क्लास से ही फ़ौज में जाना चाहता था। ये मेरा 6ठा अटैम्प्ट था। मैंने 6 बार SSB दी है और मैं 5वें और 6ठे अटैम्प्ट में क्लियर कर पाया था। 5वें में मेरिट आउट हो गया था और भगवान की दया से 6ठे अटैम्प्ट में मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है इंडियन नेवी का। जी, ये श्रेय किसको देना चाहोगे? कड़ी मेहनत का परिणाम है, ये श्रेय किसको जाता है? जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मेरे परिवार वालों को और मेरे गाँव वालों को जाता है। जी सचिन, परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? जी, बचपन से ही परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। इन्होंने फाइनेंशियली एज वेल एज मोटिवेशनली हर तरीके से मुझे पूरा सपोर्ट किया है। जब मैं जहाँ जाना चाहता था इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है हर तरीके से। आइडियल कौन है आपके? मेरे आइडियल तो ऑफकोर्स मेरे पापा ही हैं, जिन्होंने बचपन से मुझे सपोर्ट किया है। मेरे लिए रोल मॉडल वहीं रहे हैं बचपन से। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट। जी हाँ। कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अब आगे मुझे छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, ऐसा कोई मोमेंट आया? नहीं, ये तो लगा कि बहुत मुश्किल है, पर कभी ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार इंसान अगर कुछ ठान लेता है तो मुश्किलें आती हैं, फेलियर्स और जीतना एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो इसी के साथ ही जी। क्या स्टडी बनाई थी? जी, कैसे नहीं जान पाई? किस प्रकार उससे आगे निकल पाया? मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब तक तेरे पास अंतिम मौका है तो कोशिश करते रहे, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? कितना मतलब सीटिंग आवर्स कितने रहते थे आपके पढ़ने के? अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू ज़्यादातर पर्सनैलिटी बेसिस पे होता है। मेरे रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी तो डेली की 5 to 6 आवर सिटिंग कैपेसिटी होती थी। उसके अलावा अगर SSB की बात करूँ तो जितना हो सके मैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जगह जगह मॉक स्पीचेस देता रहता था। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता रहता था। अपने कॉलेज और जितने भी स्कूल के इवेंट्स में हर जगह जितना हो सके मैंने खुद को पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। आपने सेल्फ स्टडी भी किया या सिर्फ कोचिंग किया? सेल्फ स्टडी के थ्रू किया कैसे? जी, एक बार मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, उसके बाद से जितनी गाइडेंस लिए मैंने खुद ही ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी से की है तैयारी। युवा जो हैं देख रहे हैं उनको जी। आप अपनी तरफ से क्या की जो सक्सेस देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जैसे आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं उसके बाद बहुत आसान हो जाता है आपके लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट तो ये रहेगा कि एक टारगेट बना लो जीवन में, उसके बाद उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपके गांव ने, समाज ने, काद्यान खाप ने इतना अच्छा जी। स्वागत किया है, 2 शब्दों में। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाथ जोड़ के मेरा सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मेरा सादर नमन है। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा जो है गांव का, ये लेफ्टिनेंट बन के आया है, सेना में भर्ती हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था, आज कादान खाप के 20 गांव की 36 बरादरी को इतनी ज़बरदस्त खुशी है कि हमारा बेटा सचिन जो है ना लेफ्टिनेंट बना है। और हम परमात्मा से यही विनती करते हैं कि ऐसे हज़ारों सचिन इस हमारी कादान खाप में हों। मैं अपने बेटे को पूरे कादान खाप की 36 बरादरी की 20 गाँव की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि मेरा बेटा दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे और हम ऐसे बेटे का सम्मान करते रहें। इनके परिवार से ये दूसरा बच्चा है जो सेना के लिए गया है, तो परिवार के लिए 2 शब्द। ऐसा था जी, यो झज्जर जिला ही सैनिकों का जिला कहा जाता है और ख़ासकर दोवरधन में तो जो है ना बहुत ही इस चीज़ में सैनिकों के बारे में रुझान है। और जो है ना मैं इस पूरे परिवार को, इसके माँ बाप को जिसने ऐसा बेटा जन्मा है, मैं उस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और परमात्मा से विनती करता हूं कि ऐसा परिवार फलता फूलता रहे। प्रधान जी, यहाँ पे अभी कौन कौन किसके प्रधान आए हैं और कौन किन ने आशीर्वाद दिया है बच्चे को यहाँ पे? ऐसा था जी, खाप का प्रधान एक ही होता है और खाप का एक प्रधान जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, चौधरी केदार सिंह हुआ करते। उसके बाद कोई प्रधान बना है तो राजपाल का अध्ययन है और आपके सामने खड़ा है। ब्राह्मण महासभा की तरफ से भी आए हैं। ये आए हैं जी, हाँ, ब्राह्मण सभा के सभी जातियों के आए हैं जी, जितने भी 36 बरादरी के जो समुदाय हैं सभी के प्रधान आए हुए। प्रधान जी,
हैं सचिन की तरफ से, जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? ऐसा था, आज हमें इतनी ज़बरदस्त खुशी हुई है कि छोटे छोटे बच्चे ये देख रहे थे, अपनी मम्मी पापा से पूछ रहे थे मम्मी ये क्या जा रहा है, वो कह रहे थे ये सचिन जा रहा है, मैं भी किसी टाइम में सचिन बनूंगा। ऐसा जोश दुबलदन के बच्चों में आज मुझे देखा कि मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रधान जी, क्या होता है कि आजकल बच्चे प्राइवेट नौकरी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, वो पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन देश की सेवा के लिए जो बच्चा जाता है तो वो अलग ही एक जज्बा होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा था जी, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन देश की सेवा जो जवान करता है सबसे बड़ा वो सम्मान होता है, वो उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं। प्रधान जी, जो भी युवा देख रहे हैं और सचिन से प्रेरणा लेना, उनको 2 शब्द बता दीजिए उनके लिए, थोड़ा बच्चे जो जागरूक हैं इन चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा था जी, ये सम्मान जो है सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने का ही होता है, ताकि बच्चे सचिन से प्रेरणा लें। और हमारी खाप में तो परमात्मा की इतनी खुश हैं भगवान कि हर रोज़ हमारे लेफ्टिनेंट बनते हैं, हमारे IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। और मैं आगे भी यही चाहूँगा, 36 बिरादरी की तरफ से परमात्मा ये कि हमारे ऐसे ऐसे हज़ारों सचिन हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि छोटा भाई, इससे पहले छोटी बहन भी फ्लाइंग ऑफिसर पद पर चयन हो चुकी है, वो आजकल पठानकोट एयरबेस में हेड है। और अभी हमारे परिवार ने एक मेरा छोटा भाई भी इंडियन नेवी के लिए, भारतीय जल सेना के लिए CDS के माध्यम से लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर हमने इंडियन नेवी को सौंप दिया है। अब ये सेवाएं करेंगे। नवीन जी, एक बात बताइए, कोई सर। तो एक बच्चा भी नहीं जाता कभी फौज में, और आपके घर से 2 बच्चे गए और फिर अच्छी पोस्ट पे गए हैं। जी। कितना गौरवान्वित महसूस? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं ये अपील भी कर रहा हूँ आज के युवा साथियों से कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना जो लक्ष्य है उस पर निशाना बनाकर दिन रात मेहनत करें। कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। जो बच्चा बड़ी मेहनत के साथ कार्य करता है, अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, वो एक दिन अवश्य कामयाब होता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन को आशीर्वाद देने के लिए कैसा महसूस होता है बच्चे के? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपका दुबलदन गाँव में आने का आपका स्वागत करता हूं पत्रकारों का। ऐसा है जी, दुबलदन गाँव पहले से ही हमारे इस झज्जर ज़िले में, पहले रोहतक होता था ज़िला, ये एक ऐसा गांव है, यहाँ से कितने एक बच्चे जा रहे हैं, सब ने जो है ना देश पे कुर्बानी भी की है, और सबसे बड़ा गांव है, और यहाँ के बहुत बच्चे नाम कमा गए हैं। और मैं आज सचिन, जो एक नादान बच्चे ने जो अपने जो लेफ्टिनेंट से भर्ती हुए हैं जल सेना में, मैं इनका मेहनत और इनकी जो है ना गाँव की शान बढ़ाई है, इन्होंने अपने परिवार की बढ़ाई है, पूरे गांव की, पूरे ज़िले की, के पूरे देश की शान बढ़ाई है। ऐसे बच्चे बड़े होनहार होते हैं, और धन्य है ये, और धन्य इसके माँ बाप हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दे करके और संस्कार दे करके जो इस देश के गया है, ये अपनी मेहनत से और भाग्य से मैं इसको धन्यवाद करता हूँ। और पुराने मतलब इस पूरे गांव को जो इस भूमि पे, इस गांव में जो जन्म बच्चे लेते हैं और वो ऐसे ऐसे मतलब ओहदे पहुँचते हैं, मैं गांव का धन्यवाद करता हूँ, 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे पैसे की बात ये कमाने के लिए नहीं, पैसे की कमी नहीं इनके पास में, इनका तो ऐसा है जी, गुजरात के अंदर पहले ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन क्या है, ये देश की सेवा के लिए गए हैं। परिवार से दूसरा बच्चा जो है, मैं ये करता हूँ वो भी ऐसे ही जाए, मतलब ये नहीं कि भर्ती हो और इस गांव का, पूरे ज़िले का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करे। मैं इस बच्चे को दाद देता हूँ और ये भगवान से दुआ करता हूँ कि ये पदोपरात से पदे पर गांव पूरे मतलब देश का नाम रोशन करे। मैं इसके बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत ही गर्व महसूस हो रहा अपने एरिया पे। और मैं जो आज जैसे एक बिसाण गांव में जनरल बना है, तो मैं भी सचिन को आने वाला आर्मी कमांडर या जनरल देखना चाह रहा हूँ इसमें भी, कि यह लड़का ने इतना मेहनत किया है, तो आगे बढ़ो और पूरा करो। एक छोटे गांव से निकल सका, इतना बड़ा गाँव होगा तो और भी ऊपर जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रधान जी। बस भाई साहब। और देवभूमि दुबलदन को प्रणाम करता हूँ। ये न केवल शहीदों की भूमि है, अपितु देवभूमि महर्षि दुर्वासा ऋषि की भूमि है ये। और सचिन जी ने एक ब्राह्मणों के गौरव के रूप में उभरे हैं। ब्राह्मणों के बच्चों को इसे संदेश जाएगा कि कड़ी मेहनत करने से वो कामयाब हो सकते हैं।
देशभक्ति का जो जज्बा भाई ने दिखाया है, आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के प्रति भी न केवल प्राइवेट कॉरपोरेट की तरफ भागेंगे बल्कि देशभक्ति की तरफ भी सोचेंगे। और ब्राह्मण सभा झज्जर की तरफ से भी हम इनको सम्मानित करेंगे और झज्जर भी इनको बुला के वहाँ पर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये सोचता हूँ कि इनकी शिक्षा, इसके संस्कारों ने इसको इतने बड़े पद पर नियुक्त करवाया है। तो मैं सभी बच्चों को इसके आधार पर ये कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई मन से करोगे तो सक्सेस आपके पैरों को छुएगी, ठीक है। और मैं बधाई देता हूँ इनके परिवार को भी और इस भाई को भी, सचिन को भी। आगे आओ, मैं 11 साल से 12-13 साल से बल्कि सेल्फ सर्विस मतलब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं हम बिना ट्यूशन के, मैथ और साइंस, ठीक है। जो भी बच्चा इस तरह का है, मैं 10 बच्चे इकट्ठे हो जाऊँ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ 10 किलोमीटर के अंदर, कोई पैसा उनका खर्चा नहीं। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद।